जब तक जात पात रहेगा तब तक ईर्ष्या, द्वेष, मार काट ये सब भी बना रहेगा। इसलिए जातीय व्यवस्था तो खत्म, जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया। हाँ, मतभेद तो है ही दोनों में। इस चीज को मानते हाँ, हैं। इस चीज़ पर मतभेद तो है ही दोनों में, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। बीजेपी मनाने में सक्षम होगी जदयू को। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, हो सकता है अपना कुछ रास्ता निकाल ले। इससे और कोई चीज़ पर फर्क नहीं पड़ेगा। अपना सैद्धांतिक ये है, लेकिन कोई इससे कोई सरकार पर और ये पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बनाए जाने के बाद में बिहार के सियासत में कहा जा रहा है कि एक नया समीकरण तैयार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी इसमें नाम आ रहा था, क्योंकि खुद जिस बिरादरी से नीतीश कुमार आते हैं, आरसीपी सिंह उसी बिरादरी से थे, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से थे, लेकिन सबको छोड़ करके ललन सिंह को बनाया गया है। इस विषय पर विशेष बात करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सर, और इनसे जानते हैं कि सर क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ललन जी के अध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। उनको अच्छा काम करें, पार्टी को मजबूत करें, एनडीए को मजबूत करें। और इसमें कोई नीतीश जी कोई कास्ट लाइन पे नहीं बना है, कास्ट व्यक्तिगत अपना, चूँकि ललन सिंह है पुराने समय से, काफ़ी समता पार्टी के समय से ही पार्टी में हैं सक्रिय। कुछ दिन छोड़ के चले गए थे, लेकिन सक्रिय है। इसके चलते उस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। कोई जातीय पैमाना नहीं है इसमें। जातीय पैमाना रहता तो नीतीश जी किसी अति पिछड़े को बनाते, कुशवाहा को बनाते, अति पिछड़ा को बनाते, अगर जातीय पैमाना रहता तो जातीय पैमाने से अलग अपना जो ये है पुराने पार्टी के साथी के कारण इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और भी हमको लगता है कि और भी समीकरण अपना बिहार में भी और भी थोड़ा, और जो कमेटी बनेगी हो सकता है उसमें और थोड़ा समीकरण चेंज करेंगे। ललन सिंह कह रहे हैं कि पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूती तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम तो पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जहां उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ रहा था, उनको नहीं बनाया गया, और ये भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कि नीतीश कुमार खुद अपने ही कार्यभार जो है वो संभालेंगे। तो आखिरकार फिर बात ऐसा कुछ था नहीं रियल में। हमको तो बहुत पहले से मालूम था, पहले से बनेंगे एकदम निश्चित। हम मालूम था, कहीं किसी कोई और दूसरी सोच थी ही नहीं। जब ललन सिंह मंत्री नहीं बने थे, उसके कुछ दिन बाद ही तय हो गया था कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वो हमको मालूम था। उसमें उपेंद्र कुशवाहा और कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन बनेंगे, या हमको लगता है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकते हैं उनको, या पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन या प्रदेश अध्यक्ष, दोनों में कुछ रहेंगे। ये पहले से तय था, ऐसा कुछ नहीं था। नाम तो लोग अपना नीतीश जी बनेंगे तो कोई वशिष्ठ नारायण सिंह बनेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे तो कोई बनेंगे। लोग मीडिया में अपना लोग अपने ये करते रहते हैं। लेकिन हम तो नीतीश जी से 40 साल से नीतीश जी से संबंध है, तो हम जानते हैं ना कि वो बिना बतलाए भी कुछ आदमी कुछ चीज़ हम समझ जाते हैं कि जातीय शब्द को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन फिर वापस से ये जातीय शब्द फिर कहाँ से आ रहा है? अब देखिए, अब सब पार्टियां मांग कर रही है। होना तो ये नहीं, जात पात को ख़त्म करना चाहिए जी। हमको लगता है कि जात पात को समाप्त जितना ज़्यादा जल्दी से जात पात का समाप्त हो। बिना जात पात को समाप्त किए हुए प्रगति देश नहीं कर सकता है, राज नहीं कर सकता है। सबसे जात पात समाप्त करना तो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस देश के लिए। जब तक जात पात रहेगा तब तक ईर्ष्या, द्वेष, मार काट ये सब भी बना रहेगा। इसलिए जातीय व्यवस्था तो खत्म, जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया। इसीलिए विपक्ष को भी मौका मिल रहा है। बार बार वो एनडीए पे भी हमलावर है, कह रहा है कि आपस में ही दोनों का मतभेद जो है वो बरकरार है, बीजेपी और जेडीयू को जातीय जनगणना को लेकर। हाँ, मतभेद तो है ही दोनों में। इस चीज को मानते हाँ, हैं। इस चीज़ पर मतभेद तो है ही दोनों में, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मतभेद है, लेकिन अब देखिए कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए इस पर करके। बीजेपी मनाने में सक्षम होगी जदयू को। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, हो सकता है अपना कुछ रास्ता निकाल ले। इससे और कोई चीज़ पर फर्क नहीं पड़ेगा। अपना सैद्धांतिक ये है, लेकिन कोई इससे कोई सरकार पर और ये पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
केंद्र की तरफ से 27% जो आरक्षण ओबीसी को दिया गया है, उससे क्या कुछ और फायदा होने वाला है छात्राओं को? देखिए केंद्र ओबीसी को ये में मेडिकल और ये में, हाँ वो ओबीसी को दिया गया है तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा तो होगा ही। लेकिन जो मेरा कहना है कि जो छूट दिया गया है ओबीसी को, दलित वगैरह को जो एज वगैरह में छूट दिया गया है, वो जो उच्च जाति के भी लोग जिनको आरक्षण मिला है उनको भी छूट, उनको अलग इससे नहीं करना चाहिए। जब आरक्षण सबको मिला है तो उच्च जाति के लोग भी हैं जो भी इसमें एप्लीकेंट होंगे तो उनको भी इसमें छूट देनी चाहिए। नौकरियां हो या शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें उच्च जाति के भी जो गरीब लोग हैं, जो आरक्षित लोग हैं, आरक्षण वर्ग में आते हैं, उनको वो भी एज में छूट उनको भी समान रूप से मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगी, ये देना आरक्षण देना बेईमानी हो जाएगी। यानी कि समान वे में सबको लेकर के चलना चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो या फिर जनरल कैटेगरी। हाँ, जनरल कैटेगरी को जिसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, एक सबके लिए नियम कानून एक होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं तो अंतर हो गया तो फिर भेदभाव हो जाएगा कि आप संतुष्टि के लिए दे भी दिए हैं और उसको आप ये भी लागू भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानी। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के लगातार जो सुर्खियां बनी हुई है, ऐसे में जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ ही गरीबों की भी जनगणना हो जाएगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार अडिग है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ खबरें सामने निकल कर आती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।